ओम उमा महेश्वराय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साल 2023 में हरतालिका तीज व्रत कब है? आइए जानें शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत महत्व के बारे में। हरतालिका तीज का व्रत हिंदू धर्म में सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। ये तीज का त्यौहार भादों की शुक्ल तीज को मनाया जाता है। खास तौर पर महिलाओं द्वारा ये त्यौहार मनाया जाता है। कम उम्र की लड़कियों के लिए भी ये हरतालिका का व्रत श्रेष्ठ समझा गया है। हरतालिका तीज में भगवान शिव, माता गौरी एवं गणेश जी की पूजा का महत्व है। ये व्रत निराहार एवं निर्जला किया जाता है। रत जगा कर नाच गाने के साथ इस व्रत को किया जाता है। पंचांग के अनुसार 17 सितंबर को 11:08 से तृतीया तिथि शुरू होगी, जो कि अगले दिन यानी 18 सितंबर को दोपहर 12:39 तक होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार से ये व्रत 18 सितंबर को ही रखा जाएगा। 18 सितंबर को सुबह 6 बजे से रात के 8:24 तक का समय शिव और पार्वती की पूजा के लिए उपयुक्त है, लेकिन शाम को प्रदोष काल के समय पूजा करना बेहद अच्छा माना जाता है। इसलिए प्रदोष काल में माँ गौरी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। सुबह से संकल्प लेकर निर्जल उपवास रखें। अगर सेहत ठीक नहीं है तो फलाहार भी कर सकते हैं। शाम को भगवान शिव और माँ पार्वती की संयुक्त उपासना करें। स्त्रियों को संपूर्ण श्रृंगार करना चाहिए। उसके बाद माँ पार्वती को सौभाग्य के साथ सारा सामान अर्पित करें। उनसे अपनी मनोकामना की पूर्ति की प्रार्थना करें। जो विवाहिता स्त्रियां हैं वह अपनी सास को सौभाग्य की वस्तुएं दें और उसके बाद सास का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। शिव पार्वती की संयुक्त पूजा के बाद व्रत का पारायण करें। इस दिन रात्रि जागरण करना श्रेष्ठ माना जाता है। तीज के दिन विवाह संबंधी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इस मंत्र का श्रद्धा पूर्वक 11 माला जाप करें। मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला से करें और संपूर्ण श्रृंगार करके ही करें। शाम को मंत्र जाप करना सर्वोत्तम होगा। मंत्र है, हे गौरी शंकर अर्धांगी यथा त्वाम शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम। अब आइए जानें हरतालिका तीज के उपाय। अगर दाम्पत्य जीवन में बैलेंस ना हो, दाम्पत्य जीवन में सही तालमेल की कमी है, तो हरतालिका तीज के दिन निर्जला या फलाहार उपवास रखें। शाम के समय संपूर्ण श्रृंगार करके शिव मंदिर जाएं। शिव जी को इत्र और जल अर्पित करें। पार्वती जी को सिंदूर चुनरी अर्पित करें। ओम गौरी शंकराय नमः का 108 बार जाप करें। अर्पित की गई चुनरी में 11 रुपए बांधकर हमेशा अपने पास रखें। ये एक उपाय करने से आपका दाम्पत्य जीवन खुशियों से भर जाएगा। अगर पति पत्नी में दूरियां आ गई हों तो क्या करें? अगर पति पत्नी के बीच दूरियां आ गई हों तो सुबह से निर्जला या जल पीकर उपवास रखें। प्रदोष काल में संपूर्ण श्रृंगार करें और शिव मंदिर जाएं। मंदिर में घी का एक चौमुखा दीपक जलाएं। शिव जी को चंदन और माता पार्वती को सिंदूर और लाल चूड़ियां अर्पित करें। फिर नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। चूड़ियों को प्रसाद स्वरूप अपने साथ लाएं और हमेशा इन्हें पहने रहें। हरतालिका तीज का व्रत हिंदू धर्म में सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। हरतालिका व्रत निर्जला किया जाता है, अर्थात पूरा दिन एवं रात अगले सूर्योदय तक जल ग्रहण नहीं किया जाता। हरतालिका का व्रत कुंवारी कन्या सौभाग्यवती महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसे कुंवारी कन्या भी सुयोग्य पति पाने के लिए कर सकती हैं। हरतालिका व्रत का नियम है कि इसे एक बार प्रारंभ करने के बाद छोड़ा नहीं जाता। इसे प्रतिवर्ष पूरे नियमों के साथ किया जाता है। हरतालिका व्रत के दिन रत जगा किया जाता है। पूरी रात महिलाएं एकत्र होकर
नाच गान एवं भजन करती हैं। नए वस्त्र पहनकर मेहंदी लगाकर पूरा श्रृंगार करती हैं। हरतालिका व्रत जिस घर में भी होता है वहाँ इस पूजा का खंडन नहीं किया जा सकता, अर्थात इसे एक परंपरा के रूप में प्रतिवर्ष किया जाता है। सामान्यतः महिलाएं ये हरतालिका पूजन मंदिर में करती हैं। हरतालिका के व्रत से जुड़ी कई मान्यता हैं, जिनमें इस व्रत के दौरान जो सोती हैं वो अगले जन्म में अजगर बनती हैं, जो दूध पीती हैं वो सर्पिणी बनती हैं, जो अन्न खाती हैं वो सुअरी बनती हैं, जो फल खाती हैं वो बकरी बनती हैं। इस प्रकार के कई मत सुनने को मिलते हैं। आइए जाने हरतालिका तीज पूजा विधि। हरतालिका पूजन प्रदोष काल में किया जाता है। प्रदोष काल अर्थात दिन रात के मिलने का समय। हरतालिका पूजन के लिए शिव, पार्वती एवं गणेश जी की प्रतिमा बालू, रेत अथवा काली मिट्टी से हाथों से बनाई जाती है। फुलेरा बनाकर उसे सजाया जाता है। उसके भीतर रंगोली डालकर उस पर पाटा अथवा चौकी रखी जाती है। चौकी पर एक सातिया बनाकर उस पर थाल रखते हैं। उस थाल में केले के पत्ते को रखते हैं। तीनों प्रतिमा को केले के पत्ते पर आसीन किया जाता है। सर्वप्रथम कलश बनाया जाता है, जिसमें एक लोटा अथवा घड़ा लेते हैं। उसके ऊपर श्रीफल रखते हैं अथवा एक दीपक जलाकर रखते हैं। घड़े पर सातिया बनाकर उस पर अक्षत चढ़ाया जाता है। कलश का पूजन किया जाता है। सबसे पहले जल चढ़ाते हैं, रक्षा सूत्र बांधते हैं, कुमकुम, हल्दी, चावल चढ़ाते हैं, फिर पुष्प चढ़ाते हैं। उसके बाद शिव जी की पूजा की जाती है। कलश के बाद गणेश जी की पूजा की जाती है। उसके बाद माता गौरी की पूजा की जाती है। माता गौरी को संपूर्ण श्रृंगार सामग्री चढ़ाया जाता है। इसके बाद हरतालिका की कथा पढ़ी या सुनी जाती है। फिर सभी लोग मिलकर आरती करते हैं। सर्वप्रथम गणेश जी की आरती, फिर शिव जी की आरती, फिर माता गौरी की आरती की जाती है। पूजा के बाद भगवान की परिक्रमा की जाती है। रात भर जागकर भजन कीर्तन की जाती है। सुबह आखिरी पूजा के बाद माता गौरी को जो सिंदूर चढ़ाया जाता है, उस सिंदूर से सुहागन स्त्री सुहाग लेती है। ककड़ी एवं हलवे का भोग लगाया जाता है। उसी ककड़ी को खाकर उपवास तोड़ा जाता है, या फिर अपने यहाँ की परंपरा के अनुसार भी आप व्रत को पारण कर सकते हैं। अंत में सभी सामग्री को एकत्र कर पवित्र नदी एवं कुंड में विसर्जित किया जाता है। साथ में जिस दिन आप पारण करते हैं, ब्राह्मण को दान दक्षिणा देना चाहिए। आइए सुने हरतालिका तीज व्रत की कथा। ये व्रत अच्छे पति की कामना से एवं पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। शिव जी ने माता पार्वती को विस्तार से इस व्रत का महत्व समझाया। माता गौरी ने सती के बाद हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। बचपन से ही पार्वती भगवान शिव को वर के रूप में चाहती थी, जिसके लिए पार्वती जी ने कठोर तप किया। उन्होंने कड़कती ठंड में पानी में खड़े रहकर, गर्मी में अग्नि के सामने बैठकर यज्ञ किया। बारिश में जल में रहकर कठोर तपस्या की। 12 वर्षों तक निराहार पत्तों को खाकर पार्वती जी ने व्रत किया। उनकी इस निष्ठा से प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने हिमालय से पार्वती जी का हाथ विवाह हेतु मांगा, जिससे हिमालय बहुत प्रसन्न हुए और पार्वती को विवाह की बात बताई, जिससे पार्वती जी दुखी हो गईं और अपनी व्यथा सखियों से कहा और जीवन त्याग देने की बात कहने लगी। जिस पर सखी ने कहा, ये वक्त ऐसी सोच का नहीं है, और सखी पार्वती को हरकर वन में ले गई, जहाँ पार्वती जी ने छिपकर तपस्या की, जहाँ पार्वती को शिव जी ने आशीर्वाद दिया और पति रूप में मिलने का वर दिया। हिमालय ने बहुत खोजा, पर पार्वती जी नहीं मिली। बहुत वक्त के बाद जब पार्वती मिली, तब हिमालय ने इस दुख एवं तपस्या का कारण पूछा। तब पार्वती ने अपने दिल की बात पिता से कही। इसके बाद पुत्री हट के कारण पिता हिमालय ने पार्वती का विवाह शिव जी से तय किया। इस प्रकार हरतालिका व्रत एवं पूजन
प्रतिवर्ष भादों की शुक्ल तृतीया को किया जाता है। तो प्रेम से बोलें, शंकर भगवान की जय हो, माता गौरी की जय हो, गणेश जी महाराज की जय हो। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। जय माता दी, जय भोलेनाथ।